चलिए ये कोई भी एक सवाल बता दो जो हमने नहीं किया हो, मुझे नहीं पता, आपके पास बुक में हुए होंगे ना जो किए हुए हैं। पास पेपर का क्या 8 कर लें, 8 7 जो भी बोलो। 7 किया हुआ हमने 690। हेलो चाहिए अमल में क्वेश्चन 2 कर देता, बट वो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, आपको मैं एंड में बता दूंगा जो आपने पूछना है, ठीक है। जी पेज 690 निकालो, उसको करते हैं सॉल्व। उसका हमने नहीं किया हुआ ना क्लास में 690, ठीक है। ओके यहाँ लिखा है जमाल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। और आपको पहले बताया हुआ है द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 540,000 एंड इज एलोकेटेड बाय द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट्स बाय मशीन आवर्स। तो ये जो होती है ये वैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, इट्स नॉट एक्टिविटी, जब आप सारे के सारे ओवरहेड्स को इधर मशीन आवर्स पे या लेबर आवर्स पे एब्जॉर्ब करते हो। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट द टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे? 540,000 जो है वो हमारे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और वो कह रहा है इनको हमें एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो अगर इफ यू डू इट थ्रू OAR तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो 540,000 हमारे टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इसको आप डिवाइड करोगे बाय टोटल मशीन आवर्स। तो इसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, आप ये देख सकते हो। अल्फा के मशीन आवर्स 5,000 है और बीटा के मशीन आवर्स 25,000 है, तो इसका मतलब है टोटल मशीन आवर्स 30,000 है, विच बेसिकली मीन्स जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो आई डोंट नो, मुझे कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो बता दें। 540,000 को आप कितना आता है 18 जी। सो 18 पर मशीन आवर जो है वो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे अगर आपको अल्फा की कॉस्ट निकालनी है बेटा, तो अगर हम अल्फा का देखें तो एक अल्फा, क्योंकि उसने बोला ही इज नॉट सेइंग पर यूनिट, ही इज सेइंग टोटल बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अल्फा के ऊपर जो आपके ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है $80 पर यूनिट। हमें कितने अल्फा बनाने हैं 1000। तो अगर मैं टोटल ही निकाल लूं, मैं पर यूनिट भी निकाल सकता हूँ, एंड में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट अगर टोटल निकाल लूं तो आई थिंक दिस शुड बी 80 into 1000, राइट। तो दिस शुड बी 80,000। इसी तरह जो लेबर की कॉस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है 150, तो ये होगा 150 into 1000 विच इज 150,000। अब जो ओवरहेड्स हैं उनको हमें किस तरह चार्ज करना है, $18 पर मशीन आवर। तो जो ओवरहेड्स हैं दे आर $18 पर मशीन आवर। अल्फा के लिए हमें टोटल कितने मशीन आवर चाहिए, हाँ यहाँ लिखा है 5,000 एंड द कॉस्ट इज 18 पर मशीन आवर। तो आप बेटा अगर 18 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा आई थिंक 90,000। तो अगर इन सबको आप ऐड कर देंगे दिस विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ टोटल अल्फा। तो ये कितना आता है 320,000। बीटा कैसे करेंगे, बीटा की कॉस्ट भी निकालनी है। बीटा के हमें 1,000 यूनिट्स नहीं बनाने, बीटा के हमें आप देख रहे हो यहाँ पे कितने यूनिट्स बनाने हैं 5,000। सो बीटा की कॉस्ट निकालने के लिए आप कर सकते हैं 48 into 5,000। डायरेक्ट लेबर के लिए हम कर सकते हैं 60 into 5,000। और ओवरहेड्स के लिए क्या करेंगे, ओवरहेड का रेट है 18, बट ये पर मशीन आ रहा है, पर यूनिट नहीं है।
बस ये चीज आपने रियलाइज करनी है। तो 18 पर मशीन आवर को टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितने मशीन आवर्स लगते हैं बीटा में? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 18 इंटू 25,000। अब आई डोंट नो, ये पहले वाले का आंसर आएगा आई थिंक 240, 300, और ये कितना आएगा 450,000। इसको भी आप ऐड कर लें तो यू कैन गेट द टोटल कॉस्ट एज 990। और अगर वो पर यूनिट पूछे फिर इसी आंसर को आप उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं तो यू कैन गेट द आंसर। यस, बिल्कुल सही है। बट दिस इज नॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज जस्ट हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स को मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट किए। हम टेक्निकली तो ये भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप ये OAR के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसका सिंपली मतलब है कि ये जो 540,000 है ये मशीन आवर्स के रेशियो में डिवाइड होगा। तो आप वहां देख सकते हो मशीन आवर्स में ना 1:5 का रेशियो, जैसे मशीन आवर्स उसके 5,000 है, उसके 25,000 है, तो टेक्निकली हम 540,000 को 1:5 के रेशियो में डिवाइड करें। आप देख भी सकते हो अल्फा पे कितने ओवरहेड्स आए हैं 90,000, और उसके ऊपर कितने आए हैं 450, which basically means there is a ratio of 1:5, which is the ratio of machine hours। क्योंकि आप मशीन मतलब बेसिकली अगर आप सिंपली 540,000 को 5:25 के रेशियो में भी डिवाइड कर दोगे तो तब भी वही आंसर आएगा। तो इट्स द सेम थिंग, लाइक आप जैसे भी कर लो। अच्छा, बजटेड यूनिट कॉस्ट उसने पूछी है, सॉरी मैं बोल रहा था अगर पूछता तो बजटेड यूनिट कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूं। अल्फा के लिए बेटा होगा 320,000 डिवाइडेड बाय 1 था, इसके 1000 यूनिट्स है ना जी। तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है बेटा? आई थिंक अगर आप 320,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 320 पर यूनिट आएगा, राइट। जो दूसरा वाला है उसकी कॉस्ट 990,000 है, उसके यूनिट्स कितने हैं बेटा? अगर आप यहाँ देखें तो इसके यूनिट्स 5,000 है। तो अगर आप 990,000 को कितना आता है 198 पर यूनिट। फिर उसने बोला है भाई ये मार्कअप डाल के सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो बताओ हर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है। तो ये तो फ्री मार्क्स है मेरे ख्याल से, वो आपको सिंपली कह रहा है कि जो भी आपकी कॉस्ट आई है उस पर आप कितना परसेंट ऐड करोगे 50% टू सेट द सेलिंग प्राइस। तो एक अल्फा आप कितने का बेचोगे? हमारी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 320 है, तो हम इस पे कितना प्रॉफिट रखेंगे? बिल्कुल, बिकॉज वी वांट टू कीप अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो अगर आप 160 का प्रॉफिट रख दें इस पे तो यू विल सेल इट फॉर 480। जो बीटा है उसकी आई थिंक 198 है, और उस पे जो हम प्रॉफिट रखेंगे वो भी कितना है 50% है, तो दैट विल बी 99। तो ये कितना आता है बेटा 297। ये हमारी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, राइट। तो एबीसी वाला पार्ट जो है वो ये यूजुअली पास पेपर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। पहले वो आपको किसी लाइक या तो मशीन आवर्स बेसिस पे या लेबर आवर बेसिस पे वो करवाएगा, और फिर वो आपको बोल देगा कि यार नहीं ये जो सारे ओवरहेड्स हैं इनको ऐसे नहीं एलोकेट करना चाहिए था, हमें एक्टिविटीज के हिसाब से एलोकेट करना है। तो उसके अंदर जो हमारे ओवरहेड्स थे कितने टोटल आपको याद है, ये 540,000। तो वो आगे आपको पार्ट्स में इसी 540,000 को ब्रेकअप करके देगा और हमें फिर डिफरेंट तरीके से उसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो मैं आपको एक दफा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है, आप ये देख रहे हो ये वही 540 है, कैन यू सी दिस, सही है। बट इट्स जस्ट दैट उस 540,000 का कि उसने 4 हिस्से कर दिए हैं। ही इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू ओवरहेड्स, ही इज मतलब उसने ये नहीं बताया हुआ कि 540 में रेंट कितना है, डेप्रिसिएशन कितनी है। ही इज ब्रोकन डाउन इनटू एक्टिविटीज के वो जो कॉस्ट है वो लग क्यों रही है, ठीक है। तो उसने हमें बताया हुआ कि जो 540,000 है इसमें मेनली हमारी 4 एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन की। क्या क्या? मशीन को सेटअप करना, मशीन को मेंटेन करना, मटेरियल्स को हैंडल करना और प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करना, ठीक है। पहले तो कह रहा है एक बेनिफिट बताओ, तो बेनिफिट सिंपली ये होता है कि इट्स मोर एक्यूरेट देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सही है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो आपने
सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स के हिसाब से कर दिया, एंड ऑल ओवरहेड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मशीन ओवरहेड्स, मशीन आवर्स, ओके, and it's better to do it through the activities because then you can get more accurate cost, okay. उसका नुकसान ज्यादा क्या होता है कि उसमें it's more time consuming and costly method, but फायदा ये है कि it will give you a much more accurate answer than absorption costing. अब वो कह रहा है पार्ट डी में prepare a table to show the allocation of total budgeted production overheads between alpha and beta if Jamal Limited changes to activity based costing. तो बेसिकली वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ये जो 110,000 है, 540,000 में से जो 110,000 है, इसको आप मशीन आवर्स की बेसिस पे ना करें, बल्कि इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं किसी चीज को भी मशीन आवर्स की बेसिस पे ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के आगे ना ये जो अल्फा बीटा लिखा हुआ है इनको बोलते हैं ड्राइवर्स। सही है कि एक्टिविटी में की जो कॉस्ट में चेंज आएगा वो इन वजह से आएगा, जैसे मशीन सेटअप। तो मशीन सेटअप ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा सेटअप्स करोगे उतनी ज्यादा सेटअप कॉस्ट होगी। तो वो आपको ये बता रहा है बेटा ये जो 110,000 है ये सेटअप की कॉस्ट है, और हम पूरे साल में कितने सेटअप करेंगे, आई थिंक 20, ओके, जिसमें से 12 सेटअप अल्फा के हैं और 8 सेटअप बीटा के हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप या तो रेट भी निकाल सकते हो, रेट का मतलब आप पहले 110,000 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको पर सेटअप मिल जाएगा, राइट। फिर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा अल्फा का कितना है। या आप सिंपली अगर टाइम बचाना हो आप कैलकुलेटर पे, क्योंकि हर चीज का टोटल दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेटर पे क्या कर सकते हो, आप 110,000 लो, जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं एलोकेट करते रेशियो में, तो इसमें आप क्या रेशियो यूज कर सकते हो, 12:8। तो बेसिकली 12:8 के रेशियो में या 3:2 जो भी बोल लें कि रेशियो में हमने 110,000 को अल्फा पे और बीटा पे एलोकेट करना है। जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो टोटल होगा, मतलब बिकॉज हम टोटल को ही ले रहे हैं, तो हम एंड में पर यूनिट कर सकते हैं, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसका ना टेबल का कोई ऐसा सच फॉर्मेट नहीं है बेटा, वो अब उसने बस बोल दिया प्रिपेयर अ टेबल, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मतलब आपने 2 कॉलम बना दिए, एक प्रोडक्ट का क्या नाम था अल्फा और एक प्रोडक्ट का नाम है बीटा, सही है। ऑल यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद दिस। तो आपकी पहली कॉस्ट जो है वो कितनी है, इसका नाम है मशीन सेटअप। सो ये जो 110,000 है हमने इसको 12:8 के रेशियो में ए और बी पे एलोकेट करना है। अगर आप रेट से करोगे वो भी वही सेम बात होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो एक तरीका तो है हम करें 110,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने सेटअप्स हैं 20, तो इससे हमें एक सेटअप की कॉस्ट मिलेगी, सही है। एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है, अगर आप 110,000 को 20 से डिवाइड करते हो, सही, ऐसे करना जरूरी नहीं है बिकॉज इसमें हम डायरेक्टली 12:8 का रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कैलकुलेट द रेट्स, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई रेट, असली में रेट जो आ रहा है मैंने आप लोगों को कराया भी था, उसमें हम लिखते हैं जो भी आंसर आता है इतने डॉलर पर, इसमें क्या लिखेंगे इतने डॉलर पर सेटअप, क्योंकि वो नंबर ऑफ सेटअप्स है। तो अब अगर आप 110,000 को बेटा 20 से डिवाइड करते हो आंसर आता क्या वैसे 5500। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो 5500 पर सेटअप, बट इवेंचुअली मैं इस 5500 को क्या करूंगा, अगर मुझे ए के आंसर निकालना है तो मैं ए के सेटअप से उसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो इट्स एक्चुअली क्या हो रहा है डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 which is the same thing as doing it in the ratio of 12:8. You understand? So machine setup A पे कितना आएगा, कितना 60,000, ओके। अच्छा और इस पे कितना आएगा, इस पे कम होगा ना 44,000। वैसे तो एक निकाल लो तो दूसरा खुद भी दूसरा वैसे भी निकल सकता है, कैसे, वो टोटल में से उसको माइनस कर दोगे तो दूसरा निकल आएगा। बट अच्छा अब मशीन मेंटेनेंस, अच्छा मशीन मेंटेनेंस में 180,000 है, सिंपली 90:110 में आप बांट दो उसको, मतलब अगर 200 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक, हाँ है ना, कितना आता है ये 89,000 81, ओके ये 81,000 आएगा, अगला वाला 99 आएगा। फिर ये जो मटेरियल है, मटेरियल हैंडलिंग में 20 और 10 है, तो मतलब 2:1 का रेशियो है यार ये तो आप, हाँ एग्जैक्टली जिसको मैथ आती है वो बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकता है। अच्छा प्रोडक्ट इंस्पेक्शन,
प्रोडक्ट की जो इंस्पेक्शन है उसमें क्या रेशियो है? 10:6, 5:3, बिल्कुल 100,000 और 60,000, सही है। इन रेशियोज में हम उसको बेसिकली बांट रहे हैं, और वंस यू गेट दिस तो आपके पास टोटल आ जाएगा, और आई थिंक हमें टोटल ही चाहिए, टोटल और ओवरहेड्स का वो पूछ रहा है। तो ये टोटल जो भी आता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई बता सकते हैं टोटल, किसी ने अगर निकाल लिया तो? 307, और ये होगा, ये कम होगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, जब हम मशीन आवर्स में कर रहे थे, जब हमने पहला पार्ट किया था, तो अगर आप अपने पीछे जाके आंसर देखोगे तो आप देखोगे ए पे जो ओवरहेड्स आए थे ना, वो सिर्फ आए थे 90,000, और उस पे गए थे 450। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मैं वापस लगा दूंगा। अगर आप ये देखो, सिर्फ अगर ओवरहेड्स को देखो स्क्रीन पे, तो ए पे अल्फा पे पहले ओवरहेड सिर्फ कितने आए थे? 90,000, और बी पे कितने चले गए थे? 450। इसमें बी का कसूर सिर्फ क्या था? बस वो उसके मशीन आवर्स ज्यादा थे, ठीक है। बट जब हम इसको और एक्यूरेटली करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ज्यादा कॉस्ट तो ए पे जानी चाहिए, क्योंकि ए को सेटअप भी शायद ज्यादा चाहिए, और उसकी मटेरियल हैंडलिंग भी ज्यादा है, तो ए पे ज्यादा कॉस्ट जा रही है। तो दैट्स द डिफरेंस। अब वो कह रहे कैलकुलेट द बजटेड यूनिट कॉस्ट एंड बजटेड सेलिंग प्राइस इफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अडॉप्टेड। तो इसमें अब आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि डीएम और डीएल वही रहेगा, सिर्फ क्योंकि हमने क्या चेंज किया है, ओवरहेड्स को। जैसे पहले जो ओवरहेड्स थे उस पे मैं आपको अगर पार्ट भी दिखाऊं यहाँ पे बेटा, ये हमने कॉस्ट निकाली थी ना वहां पे। तो कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी? हमने 320,000 को 1,000 से डिवाइड कर दिया था। तो अभी भी हमें अगर कॉस्ट निकालनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं अल्फा की कॉस्ट निकालूं बेटा, तो अभी भी जो डीएम डीएल है वो उतना ही लगेगा। मतलब एक यूनिट पे कितना लगता था? 80, राइट। हमें कितने यूनिट बनाने? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 80,000 है, इसको आप और भी किसी तरीके से कर सकते हो, बट मैं कंसिस्टेंसी चाह रहा था। देखिए मटेरियल तो वही 80 इंटू 1,000 लगता है, राइट। लेबर जो है वो 150,000 लगती है, रिमेंबर। ये है 150 इंटू 1,000। बट पिछली दफा हमने ओवरहेड्स मशीन आवर के हिसाब से चार्ज किए थे। हमने किया था, अगर आपको याद हो, 18 इंटू 5,000। बट अब हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकाला है कि जो हमारे टोटल ओवरहेड्स लगने चाहिए वो कितने लगने चाहिए? 307,000। तो अगर मैं इसको यहाँ ले लूं और अब इसको ऐड करके, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी अल्फा की, जो होगी आई थिंक, क्या आप लोग बताओगे मुझे? 537,000। लेकिन बी के लिए अब आपकी कॉस्ट जो है वो ये होगी। बी में कितना लगता था? 48 और 60, राइट। बट बी की क्वांटिटी वाज नॉट 1,000, बी की क्वांटिटी वाज 5,000। तो हाँ, 48 और 60, ये है ना, 48 और 60 है। तो बेटा ये आता है 240,000, ये आता है 3 लाख, और जो ओवरहेड्स है वो मैं ऊपर से ले सकता हूं। तो हमने ओवरहेड्स निकाले में कितने? 233,000। अब अगर आप इसको भी ऐड कर दोगे तो ये आएगा 740 और पता नहीं कितना, 773,000। और इसको अगर मुझे पर यूनिट पे लेकर आना हो, हाँ, तो इसको डिवाइड बाय 1,000 करूंगा तो ये 537 आ जाएगा, है ना। और इसका जो पर यूनिट है वो होगा 773,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो इसका पर यूनिट बता सकते हो? अगर आप 773,000 को 5,000 से डिवाइड करो, 154.6। तो ये क्या है हमारी? ये कॉस्ट है ना। एग्जामिनर 5 मार्क के लिए सब कुछ पूछ रहा है आपसे। देखो उसने 3 चीजें पूछी हैं, क्या क्या? वैसे तो 2 चीजें पूछी हैं, सॉरी, वो टोटल मैंने अपनी मर्जी से निकाल लिया आपको समझाने के लिए। तो उसने 2 चीजें पूछी हैं, क्या क्या? कॉस्ट पर यूनिट, और उसके साथ साथ क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हम क्या अस्यूम करेंगे कि मार्कअप कितना है? 50%। ये क्यों अस्यूम कर रहे हैं 50%? तो पिछले पार्ट में भी 50% ही था। तो जो कॉस्ट पर यूनिट है
वो 537 है। अगर मैं इसके ऊपर बेटा प्रॉफिट ऐड कर दूं तो इसका 50% कितना होता है? 2 समथिंग, क्या आएगा? 268.5 और इसका आ जाएगा 72.3। बिल्कुल 72 है, 77। हाँ 144 नहीं है, 154 है। मैंने भी सोचा तूने सही बोला होगा, खैर 77.3। अच्छा, अब अगर आप इन सबको ऐड कर लो तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है जो कितनी है, और ये 231.9। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। क्वेश्चन 2 काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो उसका एक सिर्फ पार्ट है, वो मैं भी स्क्रीन पे ही आपको समझा देता हूँ। आई थिंक अमल आप भी पूछ रही थी और देवर अदर्स आस्किंग मी टू, तो वो भी मैं कर देता हूँ। लेकिन इसमें आगे कोई पार्ट है, और डिस्कस द फैक्टर्स द डायरेक्टर्स ऑफ अ बिजनेस शुड कंसिडर बिफोर पॉसिबली चेंजिंग द सेलिंग प्राइस। अब ये एक थोड़ा सा आई थिंक जनरल नॉलेज का सवाल है। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप कुछ सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट की चेंज करनी हो, क्योंकि बेटा देखो ये पहले तो क्या यूज करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे ना। तो जब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे उस वक्त ये अल्फा कितने का बेचते थे? 480, आपको नजर आ रहा है, और बीटा बेचते थे 297 का। अब जब इन्होंने अपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करी तो इनको पता चला यार सारा मसला तो अल्फा, मतलब अल्फा इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस। ओके, सो व्हेन दे फिगर आउट उनकी जो कॉस्ट है अल्फा की वही कितनी आ रही है? 537। तो ऑब्वियसली 480 पे तो नहीं बेचना चाहिए ना, क्योंकि कॉस्ट ही हमारी कितनी है? 537। तो अल्फा की प्राइस को ये बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं, लाइक देयर ट्राइंग टू प्रॉब्ली डबल इट, राइट। और बीटा की प्राइस को वो कम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बीटा कितने का बेचते थे? ये देखो, हम पहले बीटा बेचते थे 297 का, और अब हमारी जो नई कॉस्टिंग है उसके हिसाब से हम बीटा बेचना चाहेंगे 231 का। वो आपसे वैसे जनरली पूछ रहा है कि जब प्राइस चेंज करते हैं, अगर आपका बिजनेस हो और आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी हो, तो आप क्या फैक्टर्स अपने दिमाग में रखोगे? आपके ख्याल से आपका एक बिजनेस है, आपको प्राइस चेंज करनी है, बढ़ानी है या घटानी है, दोनों में मुझे बताओ आप जहन में क्या रखोगे? प्राइस अगर बढ़ा रहे होगे तो व्हाट फैक्टर्स विल यू कीप इन? एग्जैक्टली। तो आप ये देखोगे कि कंपटीशन अवेलेबल क्या है, सही है, वो उनकी क्या प्राइस है। बिकॉज यू कांट बी लाइक, ये नहीं हो सकता ना कि मार्केट में वो चीज 500 की मिलती हो आप 800 की कर दो, सही है। तो यू लुक एट द कंपटीशन, यू लुक एट द डिमांड। और क्या, प्राइस घटाते वक्त भी आप क्या क्या सोचोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्राइस घटाते हैं तो एक अलग परसेप्शन होता है, लोग समझते हैं कि मे बी क्वालिटी श्वालिटी आपने गिरा दी है। तो यू विल हैव टू लुक एट द फैक्ट कि वेदर वी विल बी एबल टू सेल इट और नॉट। तो लोअर प्राइस लोअर करने में भी मसला हो सकता है, प्राइस बढ़ाने में भी मसला हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर ऑन दैट। ओके, तो मे बी दे ऑल्सो हैव टू चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर वो प्राइसिंग चेंज करें, मे बी पैकेजिंग ब्रांडिंग कोई चीज चेंज करेंगे तो तब जाके दे कैन मे बी अचीव दैट, सही है। अदरवाइज जो जो उनकी मार्केट है वो खराब होगी, बिकॉज ऐसे बैठे बैठे अगर वो प्राइस इतनी सारे बढ़ा दें या कम कर दें तो इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन क्वांटिटी, इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन परसेप्शन ऑफ द बिजनेस, ऑन द ब्रांड इमेज। तो ये सारे फैक्टर्स उनको देखने पड़ेंगे बिफोर दे एक्चुअली चेंज द प्राइस, सही है। मेरे ख्याल से तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि उनको देखना पड़ेगा कि जो उनका उनके जैसा प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितने का है, और उस हिसाब से प्राइस सेट करनी चाहिए। अनलेस दे हैव अ मोनोपोली, मतलब और कोई अगर कंपटीशन ही नहीं है फिर तो इनका मसला नहीं है, राइट। फिर तो बिकॉज कस्टमर डजंट हैव अ चॉइस। ओके, और वो क्या कह रहे हैं? recommend whether or not director should change the selling price of the product, justify your answer। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि प्राइस चेंज करनी चाहिए आपके ख्याल से या नहीं? आप बेसिकली प्रॉफिट से भी देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। लाइक आप ये कैलकुलेट कर लो कि ए और बी जब नई प्राइस पे बेचेंगे तो उस वक्त कितना प्रॉफिट होगा और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट अवेलेबल है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, देखो पहले हम एक अल्फा पे कितना प्रॉफिट कमाते थे? 160 का, सही है। और हम कितने अल्फा बेचते थे? 1000। और हम बीटा पे कितना प्रॉफिट कमाते थे एक यूनिट पे?
यहाँ यहीं पे आपके सामने स्क्रीन पे ही है 99, और हम कितने बीटा बेचते थे 5000। तो कहना इससे ये मेरा पहले प्रॉफिट था, अगर मैं प्राइस चेंज ना करूं तो मेरा प्रॉफिट इतना होगा ना, क्योंकि एक अल्फा पे मैं 160 कमाता हूं, एक बीटा पे मैं 99 कमाता हूं। इसको मैं ऐड कर सकता हूं, और फिर मैं जो नया प्रॉफिट निकला हुआ है उसको भी ऐड कर सकता हूं। And if my new profit is more, then maybe the answer is justified. If it's less, so you might say कि यार they should not change the selling price. But तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसमें मुझे बताता है कोई कितना आंसर आता है। 99 into 5000 plus 160 into 1000, इसका कोई टोटल बता कितना, इसमें आता है 655,000 है ना। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालता हूं तो वो कितना होगा, देखो 268.5 into 1000 है ना, समझ आ रही है बात नहीं, 268.5 into 1000 प्लस इसमें कितना प्रॉफिट था 77.3 into 5000, कितना आ रहा है 656। थोड़ा सा मतलब अगर हम प्राइस चेंज करते हैं तो ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बट आप ये भी लिख सकते हो कि प्राइस ना चेंज करो क्योंकि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा और आप इतनी अपनी पूरी प्राइसिंग हिला दोगे। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू, बट अगर आप एग्जामिनर को ये दिखा दो कि भाई पहले कितना प्रॉफिट था और अब कितना प्रॉफिट है, देन यू कैन फ्रेम योर आंसर इन दैट वे। वॉल्यूम तो सेम रहा है ना, अभी ये भी एक असम्पशन है कि वॉल्यूम सेम रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं वो फैक्टर्स में, जो ऊपर फैक्टर्स उसने पूछे थे कि भाई क्या जब हम प्राइस चेंज करेंगे तो क्या वाकई वॉल्यूम सेम रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, सेम नहीं है, इट्स नॉट सेम, मतलब सिमिलर आ रहा है, सिमिलर है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम ना, और इज इट सेम, सिमिलर है, मतलब 6 इसमें वो कह रहा है 656,500 है, इसमें 655,000 है, नो 1600 का फर्क तो है ना। अच्छा सेम है, अच्छा 655 ही है, चलिए सही है, तो प्रॉफिट सेम है, आप ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट सेम है, मुझे आप लोगों ने बोला डिफरेंट है। ओके, सो इफ इट्स सेम तो डजंट मैटर, तो आप ये लिख सकते हैं ना कि प्रॉफिट सेम ही है, इतनी प्राइस ना चेंज करो भाई। बट एक्यूरेसी के हिसाब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ बेटर मेथड, बट सिंस ही हैज बीन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो उसकी प्राइस उस हिसाब से सेट हुई हुई है। सही है। अच्छा क्वेश्चन 2 के अंदर एक यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, इसमें आई डोंट नो व्हाई एवरीवन डज दिस मिस्टेक, सो मैं थोड़ा सा बस सिर्फ वो वाला जो पार्ट है वो आपको बता देता हूँ, लाइक आई हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम स्क्रैच ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। पेज नंबर 679 पर है, तो ये एक देख लें, यहाँ दिया हुआ है एफ लिमिटेड was planning to introduce 2 new products, product X and product Y, उसके दोनों की क्वांटिटीज दी हुई है, डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल बताया हुआ है। अच्छा यहाँ एक टर्म दी हुई है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स टू बी वर्क बाय ईच प्रोडक्शन वर्कर, मतलब अगर आपके पास जितने भी लोग हैं, एक बंदा जो है ना वो ऑन एन एवरेज हर महीने 200 घंटे काम करेगा। एवरेज नंबर ऑफ किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन ईच ऑर्डर टू बी प्लेस्ड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट इज 4000 किलो, कि हर महीने हम 4000 केजीज का ऑर्डर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसने बताई हुई है 19,200 एंड 6,400। नीचे बताया हुआ है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अराइजिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई आर एक्सपेक्टेड टू बी, और ये हमारे ओवरहेड्स हैं जिनका टोटल कितना है 61440 और उसमें 3 एक्टिविटीज है मेनली, परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। नीचे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स पॉलिसी इज टू सेट सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन 50% मार्कअप, पता नहीं हर कोई 50% क्यों रखता है मार्कअप इन क्वेश्चंस में। खैर द डायरेक्टर्स आस्क्ड 2 एम्प्लॉइज अब्दुल एंड ब्रायन, ठीक है, एक अपना पाकिस्तानी था एक कोई गोरा था, राइट, सो ईच टू प्रिपेयर कैलकुलेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हिच शुड बी सेट। अब पहले पार्ट में आपने अब्दुल के हिसाब से करना है, ठीक है, तो वो कह रहा है अब्दुल डिसाइडेड to apportion the purchasing cost of direct material on the basis of number of kilos purchased,
ये नहीं लिखा हुआ एवरेज नंबर ऑफ किलोस परचेज, उसने बोला हुआ अब्दुल डिसाइडेड टू अपोर्शन द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोस परचेज एंड टू अपोर्शन द एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स फॉर डायरेक्ट लेबर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क। सही है। अब्दुल डिसाइडेड टू अपोर्शन द अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो वो कह रहा है कि जो परचेजिंग कॉस्ट है वो नंबर ऑफ किलोस के हिसाब से होगी, जो एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स है वो नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होंगे। अब वो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी एक्स और वाई की, अगर हम अब्दुल का सजेशन लें। ठीक है, तो अगर हम अब्दुल का सजेशन लेते हैं तो हमें अपनी क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहले क्या चाहिए होगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको पहले तो ये देखना होगा हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। क्या इसने हमें डायरेक्ट कॉस्ट बताई है कोई हर प्रोडक्ट की? तो ऊपर जाते हैं। अच्छा, हमें टोटल निकालना है या पर यूनिट निकालना है? पर यूनिट। तो हम आंसर को पर यूनिट से भी कर सकते हैं, लाइक शुरू से ही। मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखो अगर मैं एक्स की बात करूं, एक एक्स है और एक वाई है। ओके, सो अगर आप इसको स्टार्ट करो बेटा, तो हमारा पहला कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, राइट? तो आप मुझे बताएं एक एक्स में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है? अभी ओवरहेड्स को छोड़ देते हैं ना, हम डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। सॉरी, डायरेक्ट लेबर पहली कॉस्ट है, मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। तो आप लोग मुझे बता सकते हो एक एक्स पे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है? आई होप यू गाइस कैन डू दिस क्विकली। एक एक्स पे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है? कैन आई से 7.5? डू ऑल ऑफ यू एग्री? 5 into 1.5, क्योंकि 1.5 का 1 किलो है और 5 किलोज हैं। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ये होगा 7.5 और y का कितना होगा मैं यहां से निकाल रहा हूं। कैन यू गाइस सी दिस? जी, 6 किलोज एट 4 पर किलो कितना बनता है? 24। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर बेटा? जी, फॉर डायरेक्ट लेबर ये देखो, ये होगा 16, मानते हो? और ये होगा 48, है ना? राइट? ठीक है, तो ये बेटा 16 है और ये 48 है। अब हमें ओवरहेड्स को देखना है। ठीक है, अब हम सारे ओवरहेड्स को एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 3 किस्म के ओवरहेड्स हैं। कौन कौन से? पहला ओवरहेड है परचेजिंग कॉस्ट। तो मैं ना यहाँ ओवरहेड को हेडिंग बना रहा हूँ और सारे ओवरहेड उसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, कलर थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। हाँ, तो एक हमारा ओवरहेड है परचेजिंग कॉस्ट, मैं उसको पीसी लिख रहा हूँ फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी। ओके, सो जो परचेजिंग कॉस्ट है, अब्दुल ने क्या बोला है कि ये जो 9360 की परचेजिंग कॉस्ट है ये किस हिसाब से एलोकेट होनी चाहिए? देखो पढ़ो अब्दुल, ये जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है वो अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है अब्दुल डिसाइडेड टू अपोर्शन द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोस परचेज्ड। मतलब वो कह रहे हैं जितने किलोस खरीदे ना दोनों के लिए उसके रेशो में कर दो। अब आधे से ज्यादा लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो ये यूज कर लेते हैं, बोलते हैं सर ये लिया हुआ तो है, देखो इसके 4000 किलोज है, इसके कितने 1500 किलो, तो इसके रेशो में कर दें। वो गलत इसलिए होगा बेटा बिकॉज ये तो एवरेज है। वो एवरेज ना ब्राइन के लिए दी हुई है उसने, क्योंकि आगे जो ब्राइन का सॉल्व करना है वो एवरेज के हिसाब से करना है। इधर ही इज नॉट सेइंग एवरेज, ही इज सेइंग व्हाट? Abdul decided to apportion the purchasing cost of direct material on the basis of number of kilos purchased। अब आपको यहाँ पे थोड़ी अकल लगा के ना नंबर ऑफ किलोस परचेज निकालने पड़ेंगे। वो पता है कैसे? देखो एक एक्स को कितने किलोस चाहिए? 5, और हमें टोटल कितने एक्स बनाने हैं? 4000। तो दैट मीन्स हमें एक्स के लिए ना 20,000 किलोस की जरूरत है। मैं टोटल की बात कर रहा हूं। जैसे आवर्स पे होता था ना, उसने आवर्स की जगह किलोस डाल दिए बस। तो बेसिकली हमें टोटल एक्स के लिए कितने किलोस चाहिए? 20,000। वाई? बिकॉज आप यहां देख सकते हो बेटा एक एक्स में 5 किलो लगते हैं। ठीक है, और हमें 4000 एक्स बनाने हैं पूरे साल में। दैट मीन्स हम एक्स के लिए 20,000 किलोग्राम खरीदेंगे। मटीरियल की बात कर रहा हूं। जो वाई है, वाई में एक वाई में कितने किलोग्राम लगते हैं? 6। सही है, एक वाई में 6 किलोग्राम लगते हैं। और आपको कितने वाई बनाने हैं? 1000। बेटा ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है, नीचे किलोज लिखी हुई है, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? 5 किलोज एक प्रोडक्ट में लगते हैं, ऊपर उसने बताया हुआ 4000 आपने बनाने हैं, तो मैंने 5 को 4000 से मल्टीप्लाई किया है। और इसी तरह वाई में 6 किलोज आपको लगते हैं और 1000 आपने वाई बनाने हैं। तो दैट मीन्स यू नीड 6000 किलोज फॉर वाई। अब्दुल उनको ये बोल रहे हैं कि जितने आप किलोज खरीदोगे परचेजिंग कॉस्ट को आप किलोज के रेशियो में डिवाइड करें। तो अगर 9360 की कॉस्ट है, हमने उसको 20,000 is to 6,000 के रेशियो में डिवाइड करना है। आप गलती ये कर रही हैं बेटा कि आप
4000 is to 1500 पे डिवाइड करिए, बट यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज दैट्स एवरेज. ही इज नॉट सेइंग एवरेज, ही इज सेइंग, अगर आप पढ़ लें एक दफा सवाल को, अब्दुल डिसाइडेड टू अपोर्शन द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किलोस परचेज्ड. तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे साल में हम एक्स के लिए कितने किलोस खरीदेंगे, सही है बेटा, और वाई के लिए कितने किलोस खरीदेंगे. तो एक एक्स में 5 किलो की जरूरत है. आप यहां देख सकती हैं कि एक एक्स में 5 किलो चाहिए और 4000 एक्स हमें बनाने हैं. तो 20,000 इज टू 6,000 के रेशियो में यू हैव टू डिवाइड दिस कॉस्ट. ये जो 9360 की कॉस्ट है ये इस रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए. या अगर रेट से करेंगे तो आप यूं कर सकते हैं 9360 डिवाइडेड बाय 26,000. इससे जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पर किलो, सही है, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट विद टोटल किलोज. तो जब वो आंसर आ जाएगा देन उसको अगर आप 20,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट टू नो के एक्स 9360 में से कितनी कॉस्ट एक्स पे जानी चाहिए. हमें ये पता करना है कि जो टोटल 9360 है इसमें से हम कितनी कॉस्ट एक्स पे एलोकेट करेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी, आई थिंक इट शुड बी दिस 9360 डिवाइडेड बाय 26,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, क्योंकि उसके 20,000 किलोज है. सही है, हमने सिंपल बात है, हमने पूरे साल में 26,000 किलोज खरीदे, सही है, जिसमें से 20,000 किलोज किसके थे, एक्स के. तो 20/26 की जो फ्रैक्शन है वो जाएगी एक्स पे, और 6/26 की जो जैसे रेशियो है ना, एक तरीके से रेशियो बन गया. क्या रेशियो बन गया, 20:6. तो हम 20:6 के रेशियो में 9360 को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड, अच्छा डायरेक्ट लेबर का कैसे करेंगे. अच्छा इसमें आंसर आता क्या है, अगर आप 9360 को 26,000 से डिवाइड करो और 20,000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, कितना, 7200. अब मेरा सवाल आपसे ये कि क्या यहाँ पे 7200 लिख दूं इधर, एग्जैक्टली क्योंकि हम पर यूनिट कर रहे हैं. तो अब हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या, इस 7200 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स है. तो इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4000 है. तो आप बेसिकली जो ये आंसर आएगा ना, ये आएगा 7200 डिवाइडेड बाय 4000. तो इवेंचुअली क्या आता है ये 1.8. मैं एक दफा y का भी कर देता हूं इफ यू वांट. देखें y के लिए हम ये करेंगे, हाँ वो भी, हाँ भाई आंसर बिल्कुल आ जाए, जल्दी आ जाएगा. मेरे लिए समझाना ही आसान था बट मैंने ऐसे किया तो अब नाउ यू कैन रियलाइज कि वही आंसर आएगा, राइट. तो अगर y के लिए भी करना है मैं y के लिए भी कर देता हूं. देखिए 9360 आपकी कॉस्ट है बेटा, क्योंकि टोटल किलोस कितने हैं 26,000 और y के कितने हैं 6,000. तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि उस 9360 में से कितनी कॉस्ट किस पे जाएगी, y पे. और फिर क्योंकि हमें पर यूनिट चाहिए तो यू कैन डिवाइड इट बाय व्हाट 1000, राइट. या ये भी, ये पता है क्या बोल रहा था, ये कह रहा था सर 9360 को जब आपने 26,000 से डिवाइड किया ना तो जो आंसर आया, अगर आप उसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा. अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का, क्योंकि x के जो किलोस पर यूनिट है वो 5 है, y के जो किलोस पर यूनिट है वो 6 है, और आपने ऊपर आंसर पर किलो में अगर निकाल लिया है. बट अगर आपने टोटल से करना है दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. जैसे अभी मैं जो आंसर निकाल रहा हूं, जब मैं 9360 को 26,000 से डिवाइड करके 6,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आई एम गेटिंग द आंसर फॉर ऑल द वाइज. आई एम नॉट गेटिंग आंसर फॉर वन वाई बिकॉज 6,000 is the quantity of all the y's. But if I multiply it with 6, I will directly get answer of 1y because 6 is the quantity of 1y. तो ये हो रहा है बेसिकली. So 9360 को जब आप 26,000 से डिवाइड करके 6,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता कितना है वैसे, कितना 2160. तो यहां पे जो पर यूनिट आंसर लिखूंगा वो क्या होगा, वो होगा 2160 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये आंसर क्या आता है 2.16. नहीं 1500 इंटू $4 करेंगे. वाई, व्हाट इज 1500 इंटू $4? जी बेटा, बेटा 6 किलो है यार और इसके 1000 यूनिट्स हैं. वाई के आपने 1000 यूनिट बनाने हैं और एक वाई में 6 किलो लगते हैं. तो अब आप बता दो कैसे आया.
I don't know what is 1500 into 4. I seriously don't understand what is 1500 into 4. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एवरेज ये इसने दिया हुआ है ब्राइन के लिए. अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगी बेटा, तो उसने बताया हुआ कि ब्राइन ने डिसाइड किया था कि वो एवरेज के हिसाब से करेगा. लेकिन राइट नाउ दिस एवरेज इज जस्ट कंफ्यूजिंग यू. आई थिंक आप बार बार जो है ना एवरेज को देखिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटा. ये जो एवरेज है, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है. वो आपको उसने आपको इसीलिए एवरेज दी है ताकि आप कंफ्यूज हो. इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बेटा, तो वो अब्दुल एवरेज को यूज करने के लिए बोल ही नहीं रहा है. आप भी ना बार बार आई थिंक आप लोग एवरेज को देख रहे हो. डोंट लुक एट दिस, बिकॉज ही इज नॉट सेइंग कि यूज द एवरेज ना. अगर वो बोलता है एवरेज को यूज करो, तो बिल्कुल हम 4000:1500 के रेशियो में डिवाइड करते हैं. बट वो कह रहे हैं बेटा नंबर ऑफ किलोस पे करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं एक दफा आपको एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स करा दूं, तो शायद आपको ये वाला भी और बेहतर समझ आ जाए. मैं जो इसका सेकंड पार्ट है ना, मतलब ये वाला, ये 10080, इसको भी एक दफा कर लेते हैं. जैसे उसमें किलोज है ना, इसमें आवर्स हैं. अच्छा देखो, आप भी देख लो बेटा, जो क्योंकि आपको अगर किलोज नहीं समझ आ रहे थे, तो इधर देखो. अब वो कह रहे हैं जो 10080 की कॉस्ट है ना, ये वाली, इसको अगर आप पढ़ोगे तो कह रहे हैं अपोर्शन द एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स. मैं यहां से पढ़ रहा हूं, ये देख रहे हो, अपोर्शन द एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स फॉर डायरेक्ट लेबर on the basis of hours worked, not on the basis of average hours worked. He's saying on the basis of hours worked. तो हमें ये पता करना पड़ेगा बेटा कि दोनों प्रोडक्ट्स में कितने घंटे लगते हैं टोटल में. तो अब इधर देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि एक एक्स को 2 घंटे लगते हैं. मानते हो? एक एक्स को 2 घंटे लगते हैं. हमें कितने एक्स बनाने हैं? 4000. तो ये मानता है बेटा कि इसके लिए 8000 घंटे चाहिए. सही है? टोटल जितने भी हमने एक्स बनाने, हमें उसके लिए 8000 घंटे चाहिए. अमल ठीक है? इसी तरह बेटा जो y है उसमें एक y में 4.8 लगते हैं. तो दैट मींस जितने भी हमें y बनाने होंगे, उसके लिए हमें कितने घंटे चाहिए? 4800. ठीक है? मैंने किया 4.8 into 1000. ठीक है? तो इससे अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो 10080 की कॉस्ट है ना, इसको मुझे समझो 80:48 के रेशियो में बांटना है. क्योंकि इनमें आपस में जो रेशियो बन रहा है वो 80:48 है. या अगर आपने पर आवर से करना है तो आप ये भी कर सकते हो, आप टोटल आवर्स निकाल लो. सही है? देखो, एक के 8000 घंटे हैं बेटा, दूसरे के 4800 घंटे हैं. तो टोटल घंटे कितने हो गए? 12800. राइट? अब अगर मैं 10080 को, जो मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है, इसको अगर मैं 12800 से डिवाइड करूं और 8000 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इसमें से कितना एक्स पे जाएगा. ठीक है? और फिर अगर फॉर्मूला ये बना दूं 10080 डिवाइड बाय 12800 मल्टीप्लाई बाय 4800, तो मुझे पता चल जाएगा वाई पे कितना जाएगा. फिर उसको अगर मैं इनकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट आ जाएगा. तो अभी जैसे मुझे कोई आंसर बताता है प्लीज. किससे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप 2 और 4.8 कहना चाह रही हो ना. हाँ नहीं, तुम ये कह रही हो बेटा कि अगर मैं, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो कि आप ये कह रही हो कि 10080 डिवाइडेड बाय 12800 कर लिया. अब आंसर आ गया पर आवर. सही है? नाउ योर आंसर इज एक्सप्रेस्ड एज पर आवर. लाइक कॉस्ट ऊपर है, आवर्स नीचे है, तो इट्स लाइक डॉलर पर आवर. ठीक है? जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर आप उस आंसर को बेटा 8000 से मल्टीप्लाई करोगी तो आपको सारे एक्स की कॉस्ट मिलेगी. बट अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगी ना, तो आपको एक एक्स की कॉस्ट मिल जाएगी. क्योंकि जब आप 8000 से मल्टीप्लाई करोगी, उसके बाद भी आपने एंड में 4000 से डिवाइड करना है टू गेट पर यूनिट. तो अगर आप किसी चीज को मैथमेटिकली सोचो, अगर आप किसी चीज को 8000 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4000 से डिवाइड करो, इजंट इट सेम लाइक आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यू अंडरस्टैंड नाउ? इसी तरह अगर आप जो भी आपकी कॉस्ट है, अगर आप उसको 4800 से मल्टीप्लाई करोगी, देन यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, और यू कैन सिंपली यूज व्हाट 4.8, क्योंकि वो एक यूनिट का है. मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं. ठीक है? सो दिस वे यू कैन गेट द कॉस्ट. अब समझ आ गया आप लोगों को? सो आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है, सॉरी परचेजिंग कॉस्ट नहीं थी, ये कौन सी कॉस्ट थी? एम्प्लॉयमेंट. तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? एक की आएगी 6300. आई श्योर? या तो 6300 को जब 4000 से डिवाइड किया, इवेंचुअली आंसर क्या आया? बिल्कुल 6300 डिवाइड बाय 4000, आंसर आता है 1.56. और बेटा दूसरे वाले में क्या था? कितना? 57 नहीं,
3744, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, बिल्कुल, तो ये आंसर आएगा 3.744। अच्छा, जो तीसरा ओवरहेड्स है उसमें उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला अब्दुल डिसाइडेड टू अपोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं ये जो 42,000 है ना, ये वाले, ये 42,000 ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली मतलब वो कह रहे हैं 4:1 के रेशियो में। यार सिंपल बात कर रहे हैं, देखो एक्स के यूनिट्स कितने हैं 4000, वाई के यूनिट्स कितने हैं 1000, तो वो ये कह रहे हैं बेटा ये जो 42,000 की कॉस्ट है इसको आप यूनिट्स के रेशियो में कर दो, तो सिंपली 4:1 में डिवाइड कर लो, या आप ये भी कर सकते हो 42,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा, वही आंसर है 42,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे टोटल यूनिट्स 5,000 है बेटा, ये देख रहे हो ये 4,000 है और ये 1,000 है। पहली वाली कॉस्ट किलोस पे हुई है, दूसरी वाली कॉस्ट आवर्स पे हुई है, तीसरी वाली कॉस्ट यूनिट्स पे हो रही है। जब यूनिट्स पे होती है ना बाय द वे, तो बोथ द प्रोडक्ट्स विल गेट द सेम कॉस्ट, बिकॉज दोनों का पर यूनिट इज 1 यूनिट। जैसे अगर आपको मैं करके भी दिखा दूं तो 42,000, देखिए 42,000 को आपने 4:1 में बांटना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि 42,000 को 5,000 से डिवाइड कर दो। If you just divide it by 5,000, you'll get the per unit, which is how much? 8.4. अब I think इधर भी 8.4 आएगा, इधर भी 8.4 आएगा, या आप 42,000 को 4:1 में अगर करोगे तो जो आंसर आएगा उसको if you divide by 4,000, you will eventually get 8.4. Like it's simple math. नहीं नहीं, कैसे, क्यों क्यों क्यों? अच्छा वो जो भी क्या, हाँ वो मुझे नहीं पता, तो आप लोगों ने बताइए, मैं तो आपको मेथड समझा रहा था कि मेथड क्या है, बट लाइक आप कह रहे हो कि अगर दूसरा मेथड यूज करें तो दूसरा आंसर आता है। अच्छा सही, हाँ सही है, खैर हो गई, वो तो आप मुझे बता देना, सही है। इफ यू आर कंफ्यूज कि इस क्वेश्चन में उसने एवरेज क्यों दी थी, तो आप जब अगला पार्ट करेंगे तो उसमें आई थिंक ब्राइन ने शायद एवरेज के हिसाब से बोला हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ब्राइन डिसाइडेड टू अपोर्शन द परचेजिंग कॉस्ट of direct material on the basis of number of orders being made, and to apportion the employment overheads for the direct labor on the number of employees working in production. Brian also tried to apportion on the basis of number of units produced. तो उसने परचेजिंग कॉस्ट को बोला हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बीइंग मेड। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि, सही, आप व्हाट्सएप कर लेना बेटा, सही है। आपके ख्याल से कितने ऑर्डर्स होते होंगे अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पे देखो? अबे यार एएस की भी क्लास है मेरी, चलें, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ओके।